हर देशवासी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहा है, लेकिन ये लम्हा हर हिंदुस्तानी पर भारी है। देश अपने जाबाज जनरल को याद कर रहा है। भारत के उस शूरवीर योद्धा के भीतर देश की सुरक्षा और सेवा का जो जज्बा था वह अतुलनीय था। बिपिन रावत की हुंकार सुनकर दुश्मन के दिल हिल उठते थे। जनरल रावत की जो हस्ती थी वो कमाल की थी। उनका जज्बा, उनकी बातें, उनका जोश हमेशा भारतीय सेना को प्रेरित करता रहेगा। जब तक देश की सेना मजबूत है तब तक राष्ट्र मजबूत है। इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते थे जनरल बिपिन रावत। वो हमेशा भारतीय सेना में रिफॉर्म के जरिए दुश्मन पर बढ़त बनाने के हिमायती रहे। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। जनरल रावत को बहादुरी और देशभक्ति का जज्बा पिता से विरासत में मिला था। फौज का पराक्रम, शौर्य की कहानियां और जांबाजी के किस्से सुनकर वो बड़े हुए थे। आपको जनरल रावत की 10 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं जो 41 साल के फौजी करियर में उन्होंने हासिल किए थे। राष्ट्र रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों के विशेषज्ञ वो जनरल बिपिन रावत ही थे, जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। वो जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। जनरल रावत को कश्मीर घाटी और पीओके पर काम करने का लंबा अनुभव था। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक में उनके अनुभव का फायदा भारतीय सैनिकों को मिला और भारत ने पाकिस्तान को एक यादगार सबक सिखाया। इससे पहले 2015 में म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय भी जनरल रावत को ही जाता है। मणिपुर में उग्रवादी हमले में 18 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर बदला लिया था। इस मिशन में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन की एक यूनिट ने म्यांमार में आतंकवादियों के बेस पर हमला किया। इस बटालियन की कमान जनरल बिपिन रावत के पास थी। 2008 में जनरल रावत एक पीस मिशन पर अफ्रीका के एक देश कांगो गए थे, जहां उनकी यूनिट पर एक बड़ा हमला हुआ। जनरल रावत ने इस हमले को बड़ी बहादुरी से नाकाम कर दिया। कांगो का यह मिशन जनरल रावत के करियर में बड़ी भूमिका रखता है। सेनाध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में आतंकवादियों को ऑल आउट करने का अभियान चलाया। दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों को नहीं बल्कि सीधे उनके कमांडर को ढेर करने वाली रणनीति अपनाई। न सिर्फ बड़े ऑपरेशन बल्कि सेना के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों में स्वदेशी पर फोकस किया। जनरल रावत मेक इन इंडिया के बड़े हिमायती थे। दुश्मन का कलेजा बिपिन रावत की सैन्य रणनीतियों और ऑपरेशन के आगे हिल जाता था। जनरल रावत भारतीय सेना के वो सितारे थे जिनके सीने पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे तमाम वीरता के पदक चमकते रहते थे। बिपिन रावत की पहचान आक्रामक फैसले लेने वाले एक एग्रेसिव जनरल की थी। वो कभी ना अपने फैसले से पलटते थे और ना ही अपने पैर पीछे खींचते थे। जो ठान लिया उसे पूरा करने के लिए मिशन मोड में जुट जाते थे, चाहे वो दुश्मन से बदला लेना हो या फिर सेना के रिफॉर्म को लेकर कड़े फैसले लेने का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनरल बिपिन रावत महज एक फौलादी इरादों वाले सच्चे सैनिक ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी सोच वाले तेज तर्रार अफसर थे। सेना के रिफॉर्म और हथियारों के आधुनिकीकरण को लेकर उनके कड़े और बड़े फैसले से हर कोई हैरान हो जाता था। सीडीएस बनने के बाद से वो लगातार इस दिशा में काम करते रहे। चलिए आपको जनरल बिपिन रावत के 10 बड़े फैसले दिखाते हैं।
सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान से सटी या इलाका पूर्वोत्तर का, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है कि जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का चुना गया। सीडीएस बनने के बाद जनरल रावत की भूमिका नेक्स्ट लेवल पर चली गई। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एक्शन प्लान को लेकर नई रणनीति बनाई ताकि भारतीय सेना की क्षमता और ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सके, और यह हुआ भी। सीडीएस बनने के बाद वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे थे जिससे भारतीय सेना का रिफॉर्म हो और ताकत बढ़े। साल 2020 में जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को जरूरत के हिसाब से एडवांस और हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर काम बिपिन रावत की निगरानी में ही हो रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने भारतीय और विदेशी कंपनियों को साथ लाकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंक बनाने की परमिशन दी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर जनरल बिपिन रावत की देखरेख में जोर शोर से काम हो रहा था। इसी साल 1 नवंबर को इसे लेकर जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक भी हुई। थिएटर कमांड का सीधा मतलब उस भौगोलिक यूनिट से होता है जिसमें जल, थल और वायु सेना के लोग एक थिएटर कमांडर के नेतृत्व में काम करते हैं। इस तरह थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंग के हालात में थिएटर कमांडर के पास हमले के लिए जल, थल और वायु सेना के हथियार होते हैं, यानी उस पर दुश्मन को जवाब देने के लिए ज्यादा संसाधन और विकल्प होते हैं। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 17 कमांड है। युद्ध जैसे हालात के दौरान इनमें तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए भविष्य की इस चुनौती से निपटने के लिए 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक मिशन पर थे। भारतीय फौज को हाईटेक हथियारों से लैस करने वाला उनका मिशन एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जनरल रावत के योगदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनरल बिपिन रावत का जिस तरह से अचानक निधन हुआ, उसके बाद पूरा भारत तो शोक में है ही, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया की महाशक्तियों ने भी भारत के जांबाज को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। एक संक्षिप्त बयान में ये कहा गया है कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल नदीम रजा, सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद अपनी संवेदना उनके प्रति वो व्यक्त करते हुए इस ट्वीट में नजर आए हैं। अमेरिका ने भी जनरल बिपिन रावत की निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास जारी एक बयान में कहा गया है कि बिपिन रावत अमेरिका के एक जिगरी दोस्त और भागीदारी थे, जिन्होंने अमेरिकी सेना के भारत के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि सितंबर में बिपिन रावत ने अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान सैन्य विकास और समान विचारधारा वाले देशों के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की थी। हमारी संवेदनाएं भारतीय लोगों और भारतीय सेना के साथ हैं और हम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पूरे तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर ब्रिटिश उच्च आयुक्त एलेक्स ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि दुखद समाचार, जनरल रावत एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बहादुर सैनिक, एक अग्रणी शख्स और मेरे लिए एक उदार मेजबान थे। हम इस भयानक दुर्घटना में रावत सहित अन्य लोगों के जान गंवाने पर शोक व्यक्त करते हैं। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। रूस ने एक बहुत करीबी दोस्त को खो दिया है, जिसने हमारी विशेष द्विपक्षीय और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई। अलविदा दोस्त, अलविदा कमांडर। भारत में फ्रांस के दूत ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सीरिया जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई रक्षा अधिकारियों की एक दुर्घटना में मृत्यु से गहरा दुख हुआ। शोक
परिवारों और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। हम सीडीएस रावत को एक महान सैन्य नेता और फ्रांस भारत रक्षा संबंधों के समर्थक के रूप में हमेशा याद रखेंगे। सीडीएस बिपिन रावत के असमय निधन से पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही। देखिए। सीडीएस बिपिन रावत का कद इतना ऊंचा था और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनकी अपूर्णीय क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा, जनरल बिपिन रावत एक अद्भुत सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी नजर और नजरिया असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बहुत दुखद, आज तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 अन्य जवानों की मौत हो गई। उनका असमय निधन हमारे देश और सेना के लिए अपूर्णीय क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। यह हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। हमने एक दुखद हादसे में अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। वो बहुत बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा अत्यंत भक्ति भाव से की। उनके अतुलनीय योगदान को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मुझे बहुत दुख है। भारतीय वायुसेना ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, बहुत दुख के साथ इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और अन्य 11 लोगों की हादसे में मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरी संवेदना बिपिन रावत और उनकी पत्नी और परिवार के साथ है। ये अभूतपूर्व त्रासदी है। हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के लिए भी संवेदना। इस शोक की घड़ी में भारत एक साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के लिए इसे बहुत बड़ी क्षति बताया। तमिलनाडु में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख है। देश के लिए बड़ी क्षति। मैं जनरल बिपिन रावत को उनकी बेमिसाल सेवा के लिए सलाम करता हूं। मेरी संवेदना बहादुर परिवार के साथ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति की कामना की। तमिलनाडु के कन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक प्रकट किया। बहुत दुखद। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जनरल बिपिन रावत का उत्तराखंड में जन्म हुआ था, इसलिए खास रिश्ता वहां से। पौड़ी जिले में वो पैदा हुए। उत्तरकाशी जिले में उनका ननिहाल था। फौज में ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद उन्हें यहाँ की मिट्टी से बेहद प्यार था। 2 साल पहले वो अपने ननिहाल आए थे और इलाके के विकास की ढेर सारी बातें उन्होंने कही थी। वहाँ के लोगों को आज भी जनरल रावत का वो दौरा याद है। भले इस गांव में ज्यादा लोग ना रहते हों, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हीं पगडंडियों के सहारे बिरमोली गांव में एक शोक सभा रखी गई है, ताकि जनरल के को याद किया जा सके और जनरल के जो काम है, जनरल ने जो वादे किए थे और जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद खुश थे और लगता है जो अभी कभी पूरे नहीं होंगे। जनरल बिपिन रावत की निधन के बाद में यहाँ पर गांव वालों ने शोक सभा ज़रूर रखी है, ताकि वो उनको याद कर सकें और उनके कामों को याद कर सकें जो उन्होंने देश के लिए किए। जनरल बिपिन रावत के कामों को देखकर यहाँ के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि जिस जगह से जनरल जिस ऊंचाई तक पहुँचे वो बिरले ही पहुँचा करते हैं।
और ये घर है जनरल बिपिन रावत का। अगर आप देखें तो कल एक दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए बहुत कुछ किया। पहले सेना के सर्वोच्च पद पर रहे और उसके बाद CDS बने और देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो बेहद ज़रूरी थी और पूरी तरह से देश को सर्वोपरि समझते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। देखा जाए तो इस घर को अगर आप करीब से देखें तो ये वही घर है जहाँ पर जनरल बिपिन रावत कई बार आए हैं। वो दिल्ली और देहरादून तो रहे, लेकिन ये घर उनका पैतृक घर है और इस घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। बेहद दुखी हैं वो। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, वो बहुत दुखी हैं और ऐसे में वो बात करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया और सेना के सर्वोच्च पद पर पहले वो पहुंचे और उसके बाद CDS का, देश के प्रथम CDS का चार्ज उनको मिला। इससे न केवल उत्तराखंड गौरवान्वित है बल्कि उनके परिवार के सभी लोग गौरव महसूस करते हैं। इन रास्तों को देखने की ज़रूरत है। ये ऊपर से पगडंडियाँ अगर आप देखें तो इन पगडंडियों के सहारे ही इस गांव की तरफ आया जा सकता है। ये अगर आप घर देखें, ये जनरल बिपिन रावत के चाचा का घर है। जनरल बिपिन रावत ने 2018 के अपने इस दौरे में ये कहा भी था कि वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ तक एक तो सड़क पहुँचे और दूसरा उन्होंने एक बात अपने चाचा से और अपने रिश्तेदारों से कही भी थी कि वो यहाँ पर ज़मीन देखकर अपने लिए एक घर ज़रूर बनाएंगे ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अपना वक्त इन वादियों में गुजार सकें, एक अच्छी वादियों में गुजार सकें और एक मैसेज दे सकें पूरे देश को कि उत्तराखंड में पलायन की ज़रूरत नहीं है, रिवर्स पलायन होना बेहद ज़रूरी है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के बारे में बहुत सोचा करते थे और साफ तौर पर उन्होंने ये संकेत कर दिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ इसी गांव में बसने वाले हैं। तो देश के वीर सपूत को हमारा बहुत नमन। अब बात करते दूसरी खबरों की। दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देनी है तो हथियारों की शक्ति बढ़ानी होगी, लिहाजा भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। बुधवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। पूरी तरीके से देश में ही विकसित ये मिसाइल परीक्षण में भी सभी मानकों पर खरी उतरी है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिनकी शक्ति को देखकर दुश्मन उलझने से पहले 1000 बार सोचता है। ये हिंदुस्तान के मिसाइल पावर की सबसे नई शक्ति है। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी है। सुखोई 30 MK-1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिगोयान MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है।
अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस मिसाइलों के एंटी शिप वर्जन का पिछले साल दिसंबर में सफल परीक्षण हो चुका है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वर्जन का परीक्षण समय समय पर किया जा रहा है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़े ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। ये भारत की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे हवा, पानी, जमीन कहीं से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हाईवे के नए प्रहरी से मिलवाते हैं। हाईवे के ये प्रहरी न सिर्फ हादसे के समय आपको तुरंत मदद मुहैया कराएंगे, बल्कि रास्ता भटक जाने पर सही रास्ता भी बताएंगे। इतना ही नहीं, हाईवे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दीपक और पंकज पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बदन पर वर्दी, सिर पर टोपी, हाथों में लाल झंडे के साथ वाहनों को सही रास्ता दिखाने के लिए वार्निंग एलईडी लाइट लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महज पंकज और दीपक ही नहीं, इनके जैसे कई लोग अब आपको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ये वो मार्शल है जिनकी तैनाती नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है। मकसद यह है कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए, अगर किसी मुसाफिर के साथ कोई हादसा हो जाए, तो जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। अलग अलग शिफ्ट में वर्दीधारी ये मार्शल 24 घंटे हाईवे पर तैनात रहेंगे। इन मार्शल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसलन हाईवे पर दुर्घटना के समय पीड़ितों की तुरंत मदद करेंगे। दुर्घटना या किसी अनहोनी की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देंगे। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता बताने में मदद करेंगे। जहां जहां हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां तैनात मार्शल निर्माण सामग्री की सुरक्षा करेंगे। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 मार्शल तैनात किए गए हैं। मार्शल का काम ये है, कंपनी का कोई काम चल रहा होता है, कंपनी का जो काम चल रहा होता है उसमें सहयोग करना पड़ता है ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना आए। और ये ऊपर से नीचे तक काम चलता है तो कोई पब्लिक को दिक्कत ना आए, कोई सामान ना घिस जाए। जैसे जाम लग रहा हुआ है, जाम छुड़ाना है पहली बार। और जो मेरा मार्शल के काम है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ मेरा बैरिकेड लगाना है पहली बात। बैरिकेड लगाकर और इस अंदर में किसी के घुसने नहीं देना है कि या कुछ ऊपर से गिरे ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए मार्शल 3 शिफ्टों के हिसाब से तैनात किए गए हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे से कई बार इलेक्ट्रिक केबल, सीमेंट, रोडी से बने बैरिकेड्स भी चोरी हो चुके हैं। ऐसे में अब मार्शल की तैनाती से चोरी रोकने और दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर इन मार्शल्स की तैनाती के बाद अब NHAI पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर होने वाली कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत दी जाएगी। और इसके अलावा मार्शल्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर नेशनल हाईवे बनते समय कोई भी चोरी होती है तो उसकी जानकारी दी जाए, और चोरी रोकने के लिए भी इन मार्शल्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा ये भी कोशिश की गई है कि हर 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 मार्शल तैनात किए जाएं, जो रास्ता खुलवाने और सामान को पहुंचाने की व्यवस्था करने में योगदान दें। कैमरा पर्सन नितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। और आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर, जो 2 सितारों की शादी से गुलजार है। संगीत सेरेमनी में जमकर ठुमके लोग और शानदार महफिल सजी। कई परफॉर्मेंस हुई। मेहंदी और हल्दी की रस्म भी पूरी हो चुकी है और आज अब बारी है 7 फेरों की। बॉलीवुड के ये सितारे अब एक हो रहे हैं। जाहिर है इनकी चमक की दमक भी खास होगी। कटरीना विकी कौशल के शुभ विवाह की घड़ी करीब आ गई है। शादी के मंगल गीत सवाई माधोपुर में गूंजने लगे हैं। सितारों की इस शादी से सवाई माधोपुर बरवाड़ा फोर्ट भी रोशन हो चुका है। इस शादी में मेहमानों के चेहरे दमक रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं।
जश्न पूरे शबाब पर है। गीत संगीत की महफिलें सजने लगी हैं। कटरीना और विकी कौशल की शादी की रस्मों में मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी है। कटरीना के लिए मेहंदी खासकर राजस्थान के सोजत से आई। आपको बता दें कि राजस्थान की सोजत की मेहंदी वर्ल्ड फेमस है और कटरीना की शादी में भी यहां से 20 किलो ऑर्गेनिक मेहंदी मंगाई गई। जानकारी तो ये भी है कि स्थानीय लोगों ने कटरीना से मेहंदी के लिए पैसे तक नहीं लिए और अपनी तरफ से ये उन्हें तोहफे के रूप में दिया है। ये मेहंदी पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसके क्या है, पत्ते, तना और बीज इनको अलग अलग किया जाता है और फिर पत्ते जो है उसको अलग पीस करके ग्राइंडर में और मेहंदी तैयार की जाती है। इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं होते और ये कुदरती मेहंदी है जो रचने के काम आती है। लोग यहाँ इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ राजस्थान निवासी भी कैटरीना कैफ के फैन है तो उन्होंने यहाँ मेहंदी भिजवाई है। मेहंदी की रस्म के साथ ही म्यूजिकल चेयर भी खेला गया जिसमें दूल्हे मियां यानी अपने विकी कौशल हार गए। रस्मों के दौरान कटरीना को सब भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे। आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि स्टार कपल को कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए अभी से ऑफर्स आने लगे हैं। कटरीना और विकी की अपनी अलग ब्रांडिंग है, लेकिन जब ये स्टार कपल एक साथ आएगा तो इनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में हो रही है और आपको बता दें कि अब इस शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। मेहंदी की जो रस्म है वो पूरी कर ली गई है। तस्वीरें सीधे आपको हम दिखाते हैं वेडिंग वेन्यू की जहां पर ये शादी हो रही है। बहुत सारे जो ए लिस्टर्स हैं बॉलीवुड के वो भी यहाँ पर इस शादी में पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं। खबर ये भी है कि जो ये स्टार कपल है इनको कई ब्रांड्स अब अप्रोच कर रहा है इंडोर्समेंट के लिए, क्योंकि अपने आप में विकी कौशल और कटरीना कैफ का एक ब्रांडिंग है, फेस वैल्यू है। लेकिन जब ये दोनों एज अ कपल एक साथ होंगे तब कई ब्रांड्स जो हैं वो चाहते हैं कि इन्हें अपने पास रखा जाए और यही कारण है कि कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किसका ऑफर ये स्वीकारते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि कटरीना के परिवार ने विकी कौशल के परिवार को लंदन भी बुलाया और अगले साल जनवरी महीने में कौशल परिवार लंदन रवाना हो सकता है। सवाई माधोपुर में सितारों का जुटना भी शुरू हो गया है। कटरीना विकी की शादी में रौनक बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के ए लिस्टर्स भी शरीक हो रहे हैं। फिलहाल नजरें शादी पर बनी हुई हैं और नजर इस पर भी कि कौन कौन सा सेलिब्रिटी रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए जाता है, जिसके लिए स्टार कपल ने यहाँ पर शादी के दौरान ही तैयारी कर रखी है। सवाई माधोपुर से कैमरा पर्सन प्रेम के साथ शिवांगी ठाकुर, GNT। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए GNT के साथ और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।